हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। उसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। Love messages for Aries from 1st March to 10th of March 2025. Angels please guide करें, इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताएं। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। क्लैरिफाई करेंगे हैंगमैन। हैंगमैन क्यों आया है? 'चैरियट क्यों आया है? क्लैरिफाई करेंगे चैरियट। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई प्लीज। 5 ऑफ कप्स। ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आई है बहुत पॉजिटिव। नाइट ऑफ कप्स आया है और जजमेंट आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, तो और वो भी इन्होंने ही ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे एक अनब्लॉकिंग की एनर्जी है। यहाँ पे ये पीछे मुड़ के देखते हैं ना हम, जैसे कि अरे कुछ छूट गया है, अब याद आई, अरे वापस जाना है उसके पास। तो ये डिसीजन ले चुके हैं आपके पास वापस आने का। एंड ये आपको मैसेज करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली आपको शुरू में ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही दिनों में ना मैसेज आ जाएगा इनकी तरफ से। और यहाँ पे आप लोगों की बातचीत जो भी होगी वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। एंड देर इज अ न्यू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, जो कि डिवाइन चाहती है कि ये स्टार्ट हो। ठीक है, अगर कोई गुंजाइश है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, बट आप रिलक्टेंट हैं। आप नहीं चाहती या चाहते इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना, बट ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन ले लिया है। चैरियट आया है, हो सकता है ये आपसे मिलने ही आए। ठीक है। और इस पर्सन के दिल पे इतना बोझ है ना इस वक्त। ये तो चलो फर्स्ट से मैं बता रही हूँ, लेकिन इस समय करंट एनर्जीज करंट एनर्जी इसकी ये है कि ये बोझ तले दबा जा रहा है ये इंसान। इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया है पास्ट में, उसके बारे में ये बहुत अकेले में सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग चलती रहती है, बर्डन रहता है दिल पे, एक बोझ रहता है। बात ना करने का भी एक मलाल, एक दुख रहता है कि मैं उसके उसके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ, या मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ, या मैं उससे नहीं बात कर पा रही हूँ, वट। एंड जो भी इन्होंने प्रोमिस पास्ट में किए वो तो कभी निभाए ही नहीं। उनसे हमेशा कन्नी काटी या बच के भाग निकले, या हमेशा से आपकी कोई भी डिमांड है वो इन्होंने पूरी नहीं की।
जब भी आपने टाइम मांगा, जब भी आपने इनसे कुछ कहा कि आज मिलते हैं या चलो अब मैं कॉल कर रही हूँ तो चलो बात कर लेते हैं, तो इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी मिलता ही नहीं था ना। यहाँ मैसेज का रिप्लाई नहीं किया इन्होंने, और ये आपकी वैल्यू भी नहीं करते थे। हमेशा अपने मैनिपुलेटिव गेम्स खेलने हैं, अपनी ही बात मनवानी है, हमेशा अपनी ही चलानी है, इसी टाइप का ये रहता था। तो उस रियलाइजेशन के बोझ तले ये दबे जा रहे हैं कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है। दूसरा, ये जिस भी इन्वायरमेंट में है, अगर ये इनकी फैमिली है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे ये इंसान अपना सेक्रीफाइस करे जा रहा है, अपनी इच्छाओं को मारे जा रहा है। यहाँ पे एक बोझ है इसको कि ये रिलेशनशिप जो भी, इस अगर ये मैरिड हैं तो उस इनको फिर ये जो शादी है उसका बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि इन्हें ये शादी बर्डन लगती है। इन्हें इस शादी में वो कंफर्ट नहीं है जो एक घर में होता है अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो कंफर्ट नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल है। इनको लगता है मुझे ये जो भी एनवायरनमेंट है इसमें तकलीफ हो रही है, इसमें मुझे नहीं रहना है। हाँ, इन्हें इसमें से निकलना है, बहुत सोचते हैं ये इस शादी के बारे में बहुत परेशान रहते हैं, सोचते बहुत हैं, क्योंकि जो इनके पार्टनर हैं, जो, अगर ये मैरिड, मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, वो मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। तो जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये आपको निग्लेक्ट करते थे, अगर ये आपको परेशान करते थे या इग्नोर करते थे, तो इनके साथ भी वही होता है। इनको भी इग्नोर किया जाता है, इनसे भी बात नहीं की जाती है, इनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है पॉजिटिव इनके घर में, ठीक है, ऐसा होता है। हम्म। तो ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, और हैप्पीनेस के लिए ये स्ट्राइव, एक स्ट्रगल भी नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने एक डिसीजन जरूर लिया है, अब लिया है। अब जाके इनके पास थोड़ी बुद्धि आई है, या थोड़ा कह सकते हैं स्ट्रेंथ आई है, जिसकी वजह से ये एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि मुझे वापस अपने पर्सन के पास ही जाना है जिससे मैंने बोलना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन, ठीक है। और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो भी फैमिली प्रेशर की वजह से ही आपसे बात नहीं कर रहे थे या आपसे तोड़ा था ये रिश्ता, ठीक है। एरीज, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड रहेगा इन 10 दिनों में वो सैड एनर्जी है, ठीक है। आप भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से, और आपने तो सोचा था ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, तो आप एफर्ट्स डाल रहे थे। आपने सोचा था कि ये रिश्ता हमारा हमेशा ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं। कौन सोचता है ऐसे कि ये रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ पे आपको कभी भी इनसे कमिटमेंट नहीं मिला, स्टेबिलिटी नहीं मिली, ऑन ऑफ करते रहते होंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंसान ने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। इन्होंने जब सही समय होता है एक्शन लेने का तब एक्शन नहीं लेते, जब सही समय होता है बात करने का तो ये बात नहीं करते, ये प्रॉपर वे में इंसान रिस्पॉन्स नहीं देता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है। ये हर चीज किसी ना किसी से डिस्कस करके तब आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले मैं किसी से पूछ लूं, पहले मैं किसी से राय ले लूं। अपने आप जैसे इंसान अपनी बुद्धि से चलता है ना, वो नहीं है इनके पास। इनको किसी की गाइडेंस, इनको किसी से पूछना रहता है, ये अपने को डाउट करते हैं। और घर से ये इंसान सच में परेशान है। या तो यहाँ आप भी मैरिड हैं तो आपकी भी शादी ठीक नहीं चल रही है, बहुत अनस्टेबल इस समय आप दोनों ही हैं, और आप बहुत पेन में है एरीज। आपका पेन कोई नहीं समझ रहा है। आपका पेन है कि आप एक मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं, और वो मंजिल पता है यही है, लेकिन फिर रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है कि चीजें रुक जाती हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, विड्रॉ कर लेती हैं, या तो आप पीछे आ जाती हैं, नहीं 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 ये रास्ता ठीक नहीं है,
तो फिर आप पीछे आ जाती हैं। तो वो जो बार बार एक ही जगह स्टक पोजीशन पे आप रहती हैं, तो वो आपको डिसहार्टन कर देता है और नाउम्मीद कर देता है, और पेन में फिर आप चली जाती हैं। आपको दुख होता है, उतने भी एफर्ट्स मैंने क्यों लिए, ऐसा सोच के। बट यहाँ पे आपकी विक्ट्री है, आपकी विक्ट्री है। आप के लिए पास्ट में अगर इस इंसान ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं दिया, तो अब ये आएंगे, ये आपको देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, और आपको पसंद बहुत करते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, और एनर्जेटिक हैं, कंपैशनेट हैं, प्यारी हैं, सुंदर हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, और हो सकता है यहाँ प्रपोज करें। जजमेंट आया है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में रिवाइवल है, एक नए सिरे से ये रिश्ता शुरू होगा। जजमेंट आया है, आपको जजमेंट मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, प्रकृति न्याय करेगी, ठीक है, चीजें ठीक होंगी। और आप लेकिन काफी वल्नरेबल रहेंगे या रहेंगी, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, एंड आप गार्डेड रहेंगे, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगी या चाहेंगे, और आप इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, करेज बहुत है, फेस करेंगी इस चीज को। आपको कॉल आएगा डेफिनेटली, यहाँ पे इन 10 दिनों में इनकी तरफ से कॉल आएगा। और पेन तो देखो है, बहुत ज्यादा पेन है। जब तक ये एडमिट नहीं करेंगे कि मैं गलत हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो, जब तक ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आपको मनाएंगे नहीं, आप इनकी बात नहीं मानने वाली, ना आप इन पे ट्रस्ट करने वाली हैं, ना आप इनको रिस्पॉन्स देंगी, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा ही होगा। ये इंसान ट्राई बहुत करेगा, और एम्परर पोजीशन पे हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए एक डिसीजन लिया है, आपको कमिटमेंट देंगे, और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, दिल बहुत सॉफ्ट है इस इंसान का आपके लिए। आप इनके लिए स्पाउस जैसी हैं, वाइफ जैसी हैं, क्योंकि ये स्पाउस कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड होती है, बहुत अच्छी होती है, दिल की, नेचर लवर होती है। एंड एम्परर जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, रूल्स बनाता है, बट आपके लिए उसने यही रूल बनाया है कि ये मेरी ही है, यस शी बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे ये आपके लिए बहुत पजेसिव भी हो रहे हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और ये इस सिचुएशन को कंट्रोल में ले आएंगे। आप नाराज हैं, आपको मनाना है, तो ये मना लेंगे। अगर आप गुस्सा हैं और आप इनसे लड़ाई करेंगी या कुछ बोलेंगी, तो ये आपको शांत भी करेंगे, डाउन करेंगे एकदम। यस, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स आया है, तो आप दोनों का रिकंसिलिएशन है। प्रकृति चाहती है कि आप दोनों फिर से मिल जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि ये डेस्टिनी क्या है, और ऐसा क्यों चाहता है भगवान कि हम ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ फिर से आ जाएं। एक्चुअली में पहले टॉक्सिक थे, बट अब टॉक्सिक नहीं है। और आपके लिए भी एक सबक हो जाता है कि भी कदम फूक फूक के रखना चाहिए ना अपने लिए, तो वो आपके लिए एक लेसन हो जाता है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ओवर गिविंग नेचर नहीं होना चाहिए। ये चीजें हम सीखते हैं, बट स्वभाव हर हर किसी का डिफरेंट होता है। तो ऐसे बीच बीच में पड़ाव आते रहते हैं रिलेशनशिप्स में, और हम उन्हें पार करते जाते हैं, ठीक है। हर इंसान इम्पोर्टेंट है, हर इंसान को अटेंशन चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आप भी अपने सेल्फ लव में रहिए। आपको भी लोगों की परवाह है, तो लोगों को भी आपकी परवाह होनी चाहिए, है ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।